संभल की जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली जनाब 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के आरोपी हैं, जो अभी हाल ही में मुरादाबाद जेल से रिहा हुए हैं। मगर जनाब को सीधे घर जाने की क्या जल्दी, आखिर जेल से लौटे थे तो जश्न तो बनता है ना। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। कानून को ताक पर रख दिया। मुरादाबाद से संभल तक करीब 42 किलोमीटर का लंबा शक्ति प्रदर्शन, खुली जीप में सवार जफर अली और पीछे 10 गाड़ियों का काफिला। खूब पटाखे फूटे, नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जनाब जेल से छूटे तो लगा नया लोकतंत्र स्थापित हो गया हो, लेकिन अफसोस पुलिस को ये नया नियम रास नहीं आया। अब जफर अली समेत 4 नामजद और 50 से 60 गुमनाम समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और वजह बनी है धारा 163 का उल्लंघन और बिना अनुमति के रोड शो। 24 नवंबर संभल में हिंसा हुई थी जामा मस्जिद सर्वे के दौरान, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंसा के मामले में आरोप में जेल में बंद थे जफर अली जब जेल से छूटे तो उनके ये वारदात 1 अगस्त की है, जब जेल से छुटकर और यहाँ पर एक हजूम का और जुलूस उठा। लेकिन अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जमानत पर जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया था और जुलूस के द्वारा किया था, आतिशबाजी की गई थी, और जमानत पर जेल से छुटने के बाद हिंसा के आरोपी ने रोड शो जिस तरह से किया, कारों का काफिला साथ गुजरा, शहर में लौटता हुआ। फिलहाल संभल के SP विष्णु के निर्देश पर और यहाँ पर जिस तरह से बताया गया CCTV कैमरे के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है कि जिस तरह से शांति भंग के अंदेशे से धारा 163 और धारा 144 क्योंकि शहर में लागू है और किसी को भी किसी तरह से यहाँ पर रोड शो या कोई भी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं। लेकिन जफर अली ने खुली जीप में बैठकर 10 गाड़ियों के साथ जिस तरह से काफिला किया, मुरादाबाद जेल से लेकर करीब 42 किलोमीटर लंबा उन्होंने रोड शो किया। जुलूस और भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा जफर अली सहित 4 के नामजद किया गया है, 50 से 60 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि क्या जेल से निकलने का मतलब अब विजय यात्रा बन गया है और क्या कानून सिर्फ किताबों में रह गया है? अब CCTV देखोगे कौन कितना कानून तोड़कर फूल बरसा रहा था और कौन देखो देखो शेर आया के नारे बुलंद कर रहा है। एक्चुअली हिंसा के मामले में जो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे जफर, वो जब जेल से छूटे तो उनके द्वारा जुलूस की शक्ल में बागपत में तमाम जगहों पे भ्रमण किया गया और अपने घर आए। इसको लेकर यहाँ पे धारा चूँकि 163 BNS लागू है, किसी भी प्रकार का इस तरह के कोई कृत्य जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है और ये बहुत अत्यधिक संवेदनशील जिला है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई कृत्य ये ऑब्जेक्शनेबल है। इन्हीं को देखते हुए मद्देनजर लगते हुए FIR रजिस्टर किया गया है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सारी CCTV फुटेज वगैरह को हम लोग कलेक्ट करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ किया गया सर? ये करीब 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शेष जो भी फुटेज में है हम सब लोगों को चिन्हित करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल जेल से छूटे जफर अली का रोड शो उन्हें फिर से कानून की दहलीज पर ले आया है। फर्क सिर्फ इतना है, अब काफिला नहीं, केस साथ चल रहा है। फिलहाल संभल के SP विष्णु के निर्देश पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। आसपास CCTV कैमरे में निगरानी जिस तरह से की जा रही थी और क्योंकि सत्यवेरा चौकी पर भी वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल रूम बना है, उन सभी के आधारों पर अब चेकिंग की जा रही है। करीब 40 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी हमें संभल के ASP राजेश श्रीवास्तव ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक जेल से छुटने के बाद जो जफर अली है, जहाँ मस्जिद के सदर है, उन्होंने जिस तरह जुलूस निकाला और जुलूस में जिस आतिशबाजी की गई है और उन्होंने संभल हिंसा का जिस तरह से बताया जो मास्टर माइंड जफर अली थे और उन्होंने जुलूस निकालकर 163 का उल्लंघन किया है, 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।